अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मरियम नवाज ने लंदन से बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखकर पाकिस्तान की सरजमीन पर अपने कदम रंजा फरमाए थे, लेकिन जहाज से उतरते ही मरियम नवाज के तमाम ख्वाब जमीन बोस हो गए। शहजादी मरियम नवाज ने लंदन से फरमान जारी किया था कि मेरा वतन वापसी पर अजीम शान इस्तकबाल किया जाए, जो शर्मिंदा तबीर ना हो सका। और पाकिस्तान में शहजादी मरियम नवाज का इस्तकबाल जैसा मुंह वैसी चपेट जैसा किया गया। अता तारा मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए हाफिजाबाद की खाक छानते रहे। इसके अलावा सैफुल्ला खोकर और पूरी पार्टी ने शबाना रोज मेहनत की, और इस मेहनत के बावजूद वो मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए सिर्फ और सिर्फ चंद लोग ही इकट्ठे कर पाए। मरियम नवाज का ख्याल था कि मैं नई सर्जरी और नेम मेकओवर के साथ सियासत की दुनिया में दोबारा से एंट्री दे रही हूँ, तो अवाम का समंदर मेरी सर्जरी शुदा चेहरा देखने के लिए उमड़ आएगा। लेकिन मरियम नवाज उनकी नई सर्जरी को अवाम की तरफ से कोई खास पजीराई ना मिल सकी। मरियम नवाज चूंकि अब पार्टी की बागडोर मुकम्मल तौर पर संभाल चुकी हैं, इसलिए पार्टी की दोबारा से तंजीम साजी के लिए उन्होंने बहावलपुर का भी दौरा किया, और वहां पर भी मुहतरमा मरियम नवाज को शदीद सुर्खी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बहावलपुर में तंजीम साजी की ये तकरीब एक शादी हाल में मुनक्किद की गई, और सिक्योरिटी के नाम पर आधे शादी हाल में खारदार तारे लगा दी गई, और बाकी मांदा शादी हाल में 200 से 300 लोग मौजूद थे। मरियम नवाज ने अपनी आला तरीन कारकर्दगी की बदौलत पार्टी को चंद 100 लोगों तक महदूद कर दिया है। लोगों की कम तादाद पर मरियम नवाज मुकामी क़यादत पर खूब गर्जी बरसी। मुकामी क़यादत ने भी मरियम नवाज को आड़े हाथों लिया और दूबदू जवाब दिया कि मोहतरमा, मुल्क में इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि लोग अब बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, और जो चंद 100 लोग आपको नजर आ रहे हैं, इनको भी पैसे देकर लाया गया है। इन हालात में मरियम नवाज की दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। पार्टी की सीनियर क़यादत भी मरियम नवाज के सीनियर नायब सदर बनाने पर नाराज है, और मरियम नवाज को लगता है कि शायद आए रोज नई नई सर्जरीज करवाने, इतने महंगे तरीन डिजाइनर सूट और जूते पहनने से मैं सियासत के मैदान में कामयाब हो जाऊंगी। मुहतरमा शायद इस बात से लाइल्म है कि सियासत के मैदान में कामयाब होने के लिए आपको दिमाग और जहानत की जरूरत होती है, जो कि मुहतरमा के पास सिरे से मौजूद ही नहीं। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो उम्मीद है कि मुहतरमा जल्दी बाकी मांदा पार्टी को भी ले डूबेंगी। इससे बेहतर और क्या होगा कि मुस्लिम लीग नवाज की कश्ती मरियम नवाज के हाथों ही डूब जाए। मरियम नवाज ने बहावलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इंतहाई अजीब वाकया रूनुमा हुआ। एक खातून उन्होंने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नवाज की पिछले 25 साल से वर्कर हूं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज में वर्कर्स की कोई इज्जत नहीं, और पीटीआई में वर्कर्स को बहुत इज्जत दी जाती है। खातून का कहना था कि वो मरियम नवाज से मिलना चाहती थी, लेकिन उनको मरियम नवाज से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इस मौके पर मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया, और मरियम औरंगजेब तो इशारे से खातून को बाहर निकालने का भी कहती रहीं। मरियम नवाज के सामने कारकुनान से बुरे सलूक का गिला करने वाली खातून को कैमरे के सामने तसल्लियां देकर बाद में धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। इस खातून को बाद में पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से बाजुओं से दबोच कर बाहर ले जाता हुआ देखा जा सकता है। इक़्तिदार के लालच में रात के अंधेरों में पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज होने वाली पार्टी के रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि अगर हम आवाम को रिलीफ भी देना चाहें तो हम रिलीफ नहीं दे सकते। इक़्तिदार पर काबिज होने से पहले मरियम नवाज और इनकी पार्टी महंगाई मकाओ मार्च भी करती रहीं। महंगाई ख़त्म करने का दावा करने वाले अब ये बात कह रहे हैं कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से कहा कि वो हमारे फैमिली मेंबर हैं और मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और मेरा ख्याल है कि मुझे उनकी सरपरस्ती और हदायत की ज़रूरत है।
नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मरियम नवाज का कहना था कि वो आने वाले चंद हफ्तों में पाकिस्तान मौजूद होंगे, लेकिन उनकी जहाज की बुकिंग नहीं हो रही। मरियम नवाज ने पाकिस्तानियों को बिल्कुल पागल और अहमक समझ रखा है। जो लोग मुल्क की अदालतें खरीद लेते हैं, इंसाफ उनके सामने हाथ बांध कर खड़ा हुआ हो, कानून उनके घर की लोंडी हो, लेकिन नवाज शरीफ जहाज की टिकट नहीं खरीद सकता। क्या पाकिस्तान में लंदन की फ्लाइट आना बंद हो गई हैं? मरियम नवाज क्या लंदन की बजाय पुर्तगाल से पाकिस्तान आई थी? मरियम नवाज लगता है आज भी 80 की दहाई में जिंदा है, जब उनके वालिद साहब ने जनरल ज़ियाउल हक की गोद में बैठकर सियासत के मैदान में कदम रखा था। और उनके वालिद साहब 80 की दहाई में अवाम को यकीनन इस तरह का चूरन बेचा करते थे, लेकिन आज की अवाम बाशऊर और समझदार है, वो आपकी इस तरह की बातों में हरगिज नहीं आएगी। सहाफ़ियों के साथ होने वाले जुल्म के जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि मैं सहाफ़ियों के साथ आज भी खड़ी हूँ, आज़ादी राय के साथ आज भी खड़ी हूँ और कलम की ताकत का मुझे अंदाज़ा है, लेकिन कुछ लोगों ने सहाफ़त का लबादा ओढ़ा हुआ है। एक जमात के साथ इनकी वाबस्तगी है, कुछ चैनल्स जिनमें ARY शामिल है, अगर वो प्रोपेगेंडा करेंगे तो फिर इस पर बात होगी। मरियम नवाज साहिबा, क्या आप बताना पसंद करेंगी कि आपका जियो न्यूज़ के बारे में क्या ख्याल है, जो आपकी पार्टी के बयानिए की तरवीज कर रहा होता है और आपकी बी पार्टी के तौर पर जियो न्यूज़ काम कर रहा है? मरियम नवाज के मुताबिक नजम सेठी, गरीदा फरूकी, असद तूर, मोहसिन नकवी, फहद हुसैन, सुहेल बड़ाइच, आसमा शराजी, वकार सतीउन जैसे दूसरे बहुत से जो लोग हैं वो सहाफ़ी हैं जो दिन रात इनके नाम की तस्बीह पढ़ते हैं। लेकिन अरशद शरीफ, जिसने हक और सच के लिए जान दी, वो एक पार्टी वर्कर है मरियम नवाज के नज़दीक। और इमरान रियाज, जो मरियम नवाज के चचा की हुकूमत में 2 बार गिरफ्तार हो चुका है मरियम नवाज के नज़दीक, वो भी एक पार्टी वर्कर है। साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, जिनको जान से मारने की धमकियां दी गई और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए मुल्क से बाहर चले गए, इनके बारे में मरियम नवाज का क्या ख्याल है? मरियम नवाज के नज़दीक सहाफ़ी वो हैं जो लंदन में इनके दफ्तर के बाहर सीढ़ियों में हाथ में माइक पकड़े हर वक्त खड़े रहते हैं, और पाकिस्तान में वो लोग सहाफ़ी हैं जो इनकी कसीदा गोई करते हैं और इनके बयानिए के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज के नज़दीक जो सहाफ़ी उनकी पार्टी बयानिए के साथ खड़े नहीं हैं और उनकी सियासत के साथ इख्तलाफ रखते हैं, वो कत्ल किए जाने, गिरफ्तार किए जाने और तशद्दुद किए जाने के काबिल हैं, जैसा कि इनकी फाशिस्ट हुकूमत में अरशद शरीफ के साथ किया गया और इमरान रियाज के साथ किया जा रहा है। इसके अलावा अभी 5 से 6 सहाफ़ी हैं जिनकी लिस्टें बनाई गई हैं और उनको जल्द ही गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि शेख रशीद को कानूनी कार्रवाई के मुताबिक गिरफ्तार किया है और 15 किलो हेरोइन नहीं डाली, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, सियासी मस्खरा, सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर राना सनाउल्लाह शेख रशीद को सियासी मस्खरा करार दे रहे हैं और उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ कानून पर अमल हुआ है, पसलियां नहीं तड़वाई, पुलिस वालों को धक्के देने वाला, मारपीट करने वाला झूठ बोल रहा है। कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून तोड़ने पर जवाब देना पड़ेगा। कत्ल और दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते होने का इल्ज़ाम लगाने वाले कानून का सामना करें। और मुकदमात के डर से राना सनाउल्लाह का बॉस नवाज शरीफ भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने सियासी मुखालफिन, सच बोलने वाले सहाफ़ियों को जेलों में डाला, झूठे मुकदमे बनवाए। गुज़िश्ता साल के स्याह दौर में सहाफ़ियों को गोलियां मारी गईं, पसलियां तोड़ी गईं। बास और चपड़ासी दोनों कानून का सामना करने से डर रहे हैं। ये बात तो राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल सच कही है, क्योंकि राना सनाउल्लाह की मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत में सियासी मुखालफिन को जेलों में भी डाला जा रहा है और सहाफ़ियों को कत्ल भी किया जा रहा है और उन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि राना सनाउल्लाह मज़ीद भी अपनी हुकूमत और अपने बारे में इस तरह का सच बोलते रहेंगे। और मुकदमात के डर से राना सनाउल्लाह का बॉस नवाज शरीफ भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब
کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔